गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और फिजिक्स का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने आप लोग को अपनी करंट इलेक्ट्रिक सीरीज में कई सारे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज दिस एंड हाउ द expression for the drift velocity is derived. So now I will consider the relation between the current and the drift velocity as well as the drift velocity with the current density. So let us start. So first of all, let us consider a conductor. This is a conductor having length L. Suppose its length is L and its cross section area, this is the cross section area. I hope you know about the cross section area. Suppose this is the cylindrical wire, right? So this circular area is known as the cross section area. Okay, so now let the current flowing in it is I. Means suppose you are connecting this conductor with a battery of voltage V, then because of this potential difference the current will flow in the conductor, right? Electrons will flow in the opposite directions of the electric field, so direction of electrons will be like this, right? So this is the current flowing through the conductor I. Now we want the relations between the I and the drift velocity. Okay, so you know that I is equal to Q by T, where Q is the charge flowing in टाइम t सेकंड्स। अगर t सेकंड्स में ये चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो करंट कितनी हो जाएगी, दिस। तो बेटा सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, राइट? तो हमने सपोज किया, लेट अस सपोज दैट लेट n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो n जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब हमने सपोज किया था कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, इसकी लेंथ l है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, क्या हो जाएगा बच्चे, कौन बताएगा मेरे को वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर? डू यू नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर? चलो मैं समझा देता हूं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे इमेंचुरेशन में, मैथ्स में, कि अगर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, राइट, ये इसकी रेडियस है r, इसकी हाइट h है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, दैट इज पाई आर स्क्वायर h। अब ध्यान से सोचो, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये है इसका ये सर्कुलर एरिया जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a, और बेटा ये h है। अगर इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ। तो यहाँ h किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा l के इक्वल। तो इसलिए वॉल्यूम कितना हो गया सिलेंड्रिकल वायर का, a इंटू एल। तो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्यूम हो गया हमारे पास कंडक्टर का, वो कितना हो जाएगा, a इंटू एल। तो अब आपने देखा है कि भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो n है, तो इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो कितने होंगे, बता सकता है कोई मेरे को? एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, n है। तो इस वॉल्यूम में कितने होंगे, तो बचपन में यूनिटरी मेथड आप पढ़े होंगे, उसी का यहां पर यूज हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इन टाइम t seconds, तो कितना हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में और टोटल वॉल्यूम। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमने बताया था आपको लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में मैंने बताया था Q इज इक्वल टू एन ई। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो t सेकेंड्स में टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, सो टोटल चार्ज फ्लोइंग इन t सेकेंड्स यानी Q इज इक्वल टू कितना एन ई। चैप्टर 1 में बताया था लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। तो कितना आ जाएगा हमारे पास एन ई। हाउ मच, एन की वैल्यू आ गई दिस एन ए एल इंटू ई। सो दिस इज एन ई ए एल। सो इसको इक्वेशन 1 में पुट किया यूजिंग इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो I इज इक्वल टू एन ई ए एल बाई टी। अब आप देखो कंडक्टर इस t सेकेंड्स में इस l लेंथ को, ये जो कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी ली l ली, यहां से इस एंड तक t सेकेंड्स में इस l लेंथ को कवर करता है। राइट तो आप पढ़े हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही स्पीड यहां पर क्या है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट सो हियर L upon T is equal to VD, that is drift velocity. So इसलिए कितना आ जाएगा I is equal to N E A और ये L upon T क्या हो गया VD. So this is the relation between the current and drift velocity. तो I hope कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि भाई करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो अब देखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप जानते हो कि भाई जो करंट डेंसिटी होती है, सिंस J इज इक्वल टू I अपॉन A। अब I की वैल्यू ये आई हमारी, तो अगर हम यहाँ I की वैल्यू पुट कर दें, सो दिस इंप्लाइज दैट एन ई ए वी डी ऑन ए से ए कैंसिल, सो J इज इक्वल टू एन ई वी डी। और आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो J is equal to N E V D। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ जो E है वो क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हमारा दोनों पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होगा, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है देन इट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू, एंड इफ चार्ज इज द नेगेटिव देन द साइन हियर विल बी नेगेटिव। राइट तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा। तो चलिए आपको ये दोनों रिलेशंस आई होप के क्लियर हो गए होंगे पक्का। तो अब मैं आपको लूंगा नेक्स्ट रिलेशन ओम्स लॉ फ्रॉम द मैथमेटिकल डिडक्शंस, यानी हाउ द ओम्स लॉ इज प्रूव्ड बाय मैथमेटिकली। तो ओम्स लॉ यानी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो बेसिकली ये क्या है, ये फॉर्मूलों का रिलेशंस होगा उससे हमारा आएगा। देखो समझो, जस्ट यू नो दैट, बिल्कुल आसान है। अभी मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन एम टाउ। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेता हूं, एंड यू नो दैट बट आई इज इक्वल टू एन ई ए VD। अब ये वैल्यू हमने VD की यहाँ पे पुट की, सो I इज इक्वल टू एन ई ए VD। VD की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की E अपॉन एन। बट यू ऑल्सो नो दैट, यहाँ आपको ये भी पता होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन L।
एक फॉर्मूला आप कराया था सेकंड चैप्टर में, dv अपॉन dr इजकल टू माइनस ई, राइट। तो इस फॉर्मूले की पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, v अपॉन एल। तो यानी कि जो आपका I आ गया दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, अपॉन एम टाउ, ई की वैल्यू पुट की हमने v अपॉन एल, सो दिस इज I इजकल टू एन ई स्क्वायर अपॉन m इंटू एल टाउ v, क्लियर। बट यू नो दैट मीन्स इसको अगर मैं यहां से ट्रांसफर कर दूं, सो v इजकल टू, सब कुछ मैं इधर ले आता हूं, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि जो आपका टाउ है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वे जल्दी जल्दी कोलिजन्स करेंगे जिससे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो टाउ है आपका वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशंस क्या होती हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ की कंडीशंस मैंने बताया थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए कंडक्टर का, और कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस फिक्स होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो अब देखो यहां पर फॉर गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि भाई इसका जो लेंथ है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वगैरह वगैरह वो सारा फिक्स है। फॉर गिवन कंडक्टर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो आपका आया जो ब्रैकेट में मैंने दिखाया एम एल एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा, और यही कांस्टेंट हमारा क्या होता है, आर। तो यानी आर का जो एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, वो क्या आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ। तो अब आप देख रहे हो, सो v is equal to ri, that is v directly proportional I, and which is the Ohm's law। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का यूज करके हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं कि भाई जो हमारा ओम्स लॉ हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, ये हमारा क्या आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, तो इसको मैं एक अलग कॉन्सेप्ट में लूंगा कि हाउ द रेजिस्टेंस वेरी विद द टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो फिर से मुझसे डिस्कस करना, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है मुझसे शेयर करना। आप लोग वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए ओके, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।